नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे फॉल्स मेमोरी ओसीडी के बारे में। इस ओसीडी जो मेमोरी से रिलेटेड है ये ओसीडी, और मुझे बहुत कमेंट्स आए हैं कि इस पे वीडियो बनाए, तो एक विस्तार में वीडियो बनाते हैं इसको समझने के लिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि चाहे आपको किसी भी प्रकार की ओसीडी हो, कैसा भी कंटेंट हो, उसका थीम हो, उसका जो इलाज है वो एक ही है। तो आप अपने कंटेंट पे कि यार मुझे ये टाइप की ओसीडी है, इस टाइप की ओसीडी का वीडियो देखूंगा तब ठीक होगा, नहीं, आप फंडा समझो। और मैंने ऐसी वीडियोस बनाई भी है कि ओवरऑल की चाहे आपको कौन सी भी ओसीडी हो, कि एक इलाज सारी ओसीडी का, उस पर वीडियोस बनाई हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। तो फॉल्स मेमोरी ओसीडी, फॉल्स मेमोरी ओसीडी जैसे कि नाम है इसका, कि जो इंसान है उसको जैसे ओसीडी में इंट्रूसिव विचार आते हैं, बार बार रिपीटेड थॉट्स आते हैं। इस ओसीडी में, फॉल्स मेमोरी ओसीडी में विचार आते हैं कि जो मुझे पुरानी चीजें याद आ रही है वो एक्यूरेट है कि नहीं, जो मुझे पुराने इंसिडेंट्स याद आ रहे हैं, लोगों को अपनी मेमोरी पे डाउट करने लगते हैं। इस ओसीडी में जो इमोशंस आते हैं वो है अनसर्टेनिटी अफेक्ट करती है, कि अनसर्टेन कि यार ये मेमोरी सही है कि गलत है, ये हुआ था या नहीं हुआ था। गिल्ट होता है, कभी कभी तो कोई जो चीज नहीं तुमने किया उस पर गिल्ट होता है, तुम एक खुद की मेमोरी बना देते हो फॉल्स मेमोरी, ठीक है, और उस पर गिल्ट होने लगता है, डाउट होता है, अनसर्टेनिटी होती है। तो अब मैं एक चीज तुम्हें बता दूं कि जो मेमोरी है ना, वो बहुत ही मतलब यू कैन नॉट ट्रस्ट योर मेमोरी। कितनी बार ये हुआ है, जैसे जो कोर्ट्स वगैरह में भी जो विटनेसेस की जो गवाही होती है उस पर पूरा यकीन नहीं किया जाता कि अरे उस सिचुएशन में पता नहीं उसने क्या बोल दिया होगा, या क्या वो मतलब क्या देखा है, बोल क्या रही है, वो याद कर पा रही है कि नहीं। तो हमारी मेमोरी वैसे भी 100% फिट नहीं होती, ठीक है, 100% ट्रू नहीं होती, नॉर्मल इंसान की भी मेमोरी, ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 होता है, ठीक है, 18-20 भी हो जाता है। बट जो ओसीडी वाले होते हैं उनको सर्टेनिटी चाहिए होती है, नहीं मुझे तो बिल्कुल सर्टेनिटी में ये याद करना है कि उस टाइम क्या हुआ था, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि लोग ना अपनी फॉल्स मेमोरी भी बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इंसान को जानता हूं जिसको था कि उसको याद है कि वो सीढ़ी पे खड़ी थी और उसकी बहन गिर गई। अब उसको मेमोरी आती है, गिल्ट भी आता है कि मैंने धक्का दिया, जबकि उसको याद है, उसको पता है कि नहीं मैंने नहीं दिया था, पर उसको वो फॉल्स मेमोरी बन गई है। एक और मैंने एक ओसीडी की किताब पे एक एग्जांपल पढ़ा था कि एक इंसान था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। वो क्या करता था कि है ना, वो गाड़ी चलाता था ना, तो उसको बार बार ऐसा लगता था कि वो कई लोगों के ऊपर उसने गाड़ी चला दी है, ठीक है, कि कई लोगों के ऊपर उसने गाड़ी चलाई है। और वो बार बार ना, मतलब वो जाता था तो घर में याद करता था कि नहीं इस मोड़ पे मैंने किसी बंदे के ऊपर गाड़ी चला दी क्या, उस पे किसी कुत्ते पे चला दी क्या। और वो कभी कभी तो ज्यादा एंग्जाइटी हो जाती थी तो चले जाता था बाहर रोड पे वापस देखने के लिए कि अरे पुलिस तो नहीं आई, कोई उधर मरा तो नहीं है। तो ये जो उसको मेमोरीज जो है वो क्या है हमारी, उसको डाउट होता था अपनी मेमोरी में, और वही डाउट उसको बार बार आता था, और वही डाउट उसका इंट्रूसिव थॉट्स था। अब जैसे ओसीडी बाकी सारी ओसीडीज में होता है कि वो इंट्रूसिव थॉट्स बार बार आ रहे थे तो उसके साथ उसको एंग्जाइटी हो रही थी, ठीक है। और उस एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए जो कंपल्शन करते हैं वो रीअश्योरेंस होता है, किसी से पूछते हैं कि यार मैंने किसी पे गाड़ी चढ़ाई थी क्या, कोई पुलिस आई थी क्या उधर, या मैंने तुम्हें धक्का दिया था क्या, मैंने तुम्हें उस टाइम मारा था क्या। या फिर आप अपने आप से ही वो करते रहते, मतलब अपनी जो मेमोरी है उसको तुम अपने आप से ही जैसे रैशनलाइज करते हो, या उनसे अपने आप से ही दलीलें देते हो कि नहीं उस टाइम ऐसा नहीं हुआ था, वैसा हुआ था, ये मेमोरी गलत है, ये मेमोरी सही है। तुम खुद ही बार बार वो मेमोरी याद करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तुम या तो फिर मतलब गूगल वगैरह सर्च करने लग जाते हो कि इस टाइम पे इस साल कोई मर्डर हुआ था क्या। लोगों को मर्डर के भी आते कि मैंने मर्डर किया है, ये मेमोरी बन जाती है। देखो हमारा दिमाग ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तुम जो उसको थॉट्स डालोगे ना, तो कई लोग होते हैं ना कि जो कई जैसे पागल होते हैं, वो सोच लेते हैं कि हाँ मैं तो राजा हूं, और वो होंगे नंगे भूखे और वो रोड पे घूमेंगे राजा बन के, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतनी बार बोल दिया है कि मैं राजा हूं राजा हूं। तो माइंड बिलीव कर देता है, जो तुम अपने बोलोगे ना माइंड को, वो बिलीव कर देता है तुमको। बेसिकली देखो, ओसीडी हो या माइंड से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो ना, तो हाँ ठीक है, उस बीमारी से रिलेटेड चीजें तो करो, थेरेपी वगैरह मेडिसिन वगैरह लो, बट ओवरऑल भी माइंड को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ ऊपर ऊपर की जो तुम ट्रीटमेंट ले लोगे उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने बिलीव समझने होंगे, तुम्हें अपने एक तो तुम्हें कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग अपनी चेंज करनी होगी, बिलीफ चेंज करने होंगे, और साथ में अपने हैबिट्स भी चेंज करने होंगे, डिसिप्लिन लाना होगा, हेल्दी हैबिट्स लाने होंगे। ये पूरा एक ओवरऑल एक पैकेज है अगर तुम्हें ठीक होना है। ओसीडी तुम सोच लो कि तुमको एक मौका देती है एक अच्छा इंसान बनने का। अगर तुम्हें ओसीडी है या कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है तो वो तुम्हें एक
मौका दे रही है कि हाँ भाई तुमको ये प्रॉब्लम हो गई है, बट यू कैन स्टार्ट अफ्रेश। तुम नया स्टार्ट कर सकते हो, शुरू से स्टार्ट कर सकते हो, 100% दो अपना और एक बेहतर इंसान बनो। तो तुम्हें ये एक मौका दिया है। फॉल्स मेमोरी ओसीडी में मेन जो फंडा होता है वो गिल्ट का होता है। वो गिल्ट, तुम्हें लगता है कि ये जो मेमोरी सही है कि गलत है, वो तुम गलत मेमोरी सोचते हो कि मैं तो इतना खराब था, मैं तो वो सब किया, और फिर तुम गिल्ट में चले जाते हो। जो मेमोरी ओसीडी वाले, जो फॉल्स मेमोरी ओसीडी वाले, जो मैंने रिसर्च करी है, मैंने एक चीज देखी है कि उन लोगों का ना जो मोरालिटी है, मोरल, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। एक ये भी देख लो कि जो फॉल्स मेमोरी ओसीडी वाले जो होते हैं, जिनको ये ओसीडी होती है, वो रिलीजियस भी बहुत होते हैं। उनमें मोरालिटी की ये सही है ये गलत है, वह पत्थर की लकीर होती है। पर ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अपनी मोरल ओसीडी की भी वीडियो बनाई है कि आर्मी वाले भी किसी का मर्डर ही करते हैं ना, उनके लिए मर्डर करना सही है क्योंकि उनका वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, वो सिचुएशन अलग है। बट अगर आप ऐसे समाज में मर्डर करोगे तो वो गलत है। कोई भी चीज अपने में सही और गलत नहीं है, हर चीज कॉन्टेक्स्ट में होता है। ठीक है, हमारा कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है कि हाँ ये तो गलत ही गलत है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैंने बार बार दोहराया है कि भगत सिंह इंडिया के लिए फ्रीडम फाइटर है और एक टाइम पे इंग्लैंड के लिए वो टेररिस्ट थे। और कितने सारे जो लोग, मतलब जैसे कितने सारे टेररिस्ट वगैरह वो अपनी कंट्री के लिए, जैसे आप देख लो कि जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन वालों के लिए कई सारे यूक्रेनियन जो है वो हीरो होंगे, पर रशिया बोलेगे कि नहीं ये तो टेररिस्ट है, ये तो गलत लोग हैं। तो यार पर्सपेक्टिव अलग होता है। तुम इन पर्सपेक्टिव, इन अनसर्टेन चीजों में फंस गए हो। जहां पे कोई सर्टेनिटी नहीं है, जहां पे कोई आंसर नहीं है, वहां पे तुम आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और तुम वो आंसर ढूंढने में ही अपना पूरा समय निकाल रहे हो। अब तुम मुझसे पूछोगे कि सर पता कैसे करें कि कौन सी मेमोरी सही है या कौन सी मेमोरी गलत है। ठीक है, तो कैसे पता करो? तो यार देखो, सबसे पहले तुम्हें मेमोरी के चक्कर में मत पड़ो। सबसे पहले ये देखो कि ये जो तुम्हें विचार आ रहे हैं वो इंट्रूसिव है कि नहीं, वो तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए। अगर कोई विचार तुम्हें एंग्जाइटी दे रहा है, और फॉर एग्जाम्पल तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें कोई विचार आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई नॉर्मल विचार आता है कि मम्मी कहाँ गई है, तो उससे तुम्हारी पढ़ाई अफेक्ट नहीं होगी जो तुम कर रहे हो। पर अगर ये फॉल्स मेमोरी ओसीडी का या चाहे किसी भी ओसीडी का इंट्रूसिव थॉट आता है, तो उससे तुम्हारी जो तुम काम कर रहे हो वो अफेक्ट होता है। तो वो दैट इज ए इंट्रूसिव थॉट। तो जो भी विचार तुम्हें डिसफंक्शनल कर रहा है, मतलब जो टाइम पे तुम क्या काम करना चाहते हो वो तुम्हें काम करने नहीं दे रहा है, तो वो एक इंट्रूसिव थॉट है। इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है? घुसपैठिया नहीं होते, घुसपैठ के कश्मीर में घुसपैठिया घुस गए हैं। इंट्रूजन करना मतलब वही होता है, इंट्रूडर्स। घुसपैठ हो रही है तुम्हारे दिमाग में इन विचारों की। तो तुम ये जो भी ये विचार है, जो तुम काम कर रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो तुम, तो दैट इज अ इंट्रूसिव थॉट। वो घुसपैठिया विचार है, उस विचार को जाने दो। तो तुमको अगर समझ नहीं आ रहा है ना कि ये मेमोरी वाला विचार सही मेमोरी वाला विचार है या इंट्रूसिव विचार है, तो ये देखो कि क्या ये विचार जब आता है तो मैं सब अपना काम धंधा छोड़ के इस विचार को इंपॉर्टेंस देने लग जाता हूँ, सिग्निफिकेंस देने लग जाता हूँ। यही तो तुम गलती कर रहे हो। जो भी विचार आ रहा है उसको तुम इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और वही मतलब कहते हैं ना कि हाथ पकड़ा और गर्दन सर इधर बैठ गया, कंधे पे बैठ गया, और फिर आगे कान में जो भी करता है वो तुमको पता है। वही चीज हो रही है भाई तुम्हारे साथ। तुमने इंपॉर्टेंस दिया उसको, अले 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 किया विचार को, अब विचार सर पे बैठा हुआ है तुम्हारे। तुम अले अले कैसे किया तुमने? तुम्हें एक विचार आया मेमोरी का, तो तुम उसे इंपॉर्टेंस देने लगे। अच्छा ये मेमोरी सही थी या गलत थी? वो थी। अगर तुम शुरू में ही अगर वो विचार आता और तुम अरे यार ये क्या बकवास विचार है। नॉर्मल लोगों को भी ऐसे विचार आते हैं पर वो इंपॉर्टेंस नहीं देते इन विचारों को। तुम बैठ के हर चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तभी ये सर पे बैठ रहा है तुम्हारे। तो उसको तुम कैसे ठीक करोगे? एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, ईआरपी थेरेपी में यही सिखाया जाता है कि ये जो विचार है इनको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, लेट गो करोगे, तो ये विचार तुम्हारे चिपकेंगे नहीं। तो विचारों को नॉन रिएक्टिव ऑब्जर्वेशन चाहिए, मतलब नॉन रिएक्ट करके, बिना रिएक्ट किए ऑब्जर्व करके जाने दो। तुम बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये विचार आया कोई फॉल्स मेमोरी ओसीडी का, तो देखा अरे ये सिर्फ विचार है, उसको जाने दो। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिफ्यूजन। ठीक है, ये बड़े बड़े शब्द है पर सिंपल में मैं तुम्हें बता रहा हूं। उसके बाद फिर जो एंग्जाइटी आ रही है वो आ रहा है, तुम समझो कि ये एंग्जाइटी आना ये सब नेचुरल है, मैं इससे लड़ूंगा। अगर अरे यार मुझे एंग्जाइटी क्यों आ रही है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। ये जो बॉडी सेंसेशंस आ रहे हैं, एंग्जाइटी में क्या होता है, बॉडी सेंसेशंस आते हैं। तुम्हारा गला सूखता है, हाथ में मुझे झंझनाहट होती है, ठंडे लगने लगते हैं मुझे हाथ। तो जस्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ यार हाथ ठंडे लगेंगे, ठीक है 5 मिनट में ठीक हो जाएंगे। डरो मत एंग्जाइटी के सेंसेशन से। सेंसेशन मतलब
फीलिंग जो आ रही है, तुम्हारी बॉडी में जो चीजें हो रही है, एंजाइटी, तुम्हें कैसे पता चलता है कि एंजाइटी तुम्हें हो रही है? तुम्हारी बॉडी बताता है ना, अरे यार हाथ ठंडे हो रहे हैं, पसीने आ रहे हैं। ये सब चीजें अगर तुम्हारे साथ होगी ना, ऐसा समझना कि अरे यार, जैसे तुम्हें भूख लगती है तो तुम डरने लगते हो क्या? भूख से भी तो पेट में गुड़गुड़ होती है, ये वो होता है, बॉडी के चेंजेस होते हैं। तो बॉडी के चेंजेस को एक्सेप्ट करो, ठीक है, बॉडी चेंज हो रही है, एंजाइटी आई, उस पे अगर तुम ज्यादा फोकस करोगे ना, कहते हैं ना कि क्रोनिक एंजाइटी से खराब होता है। क्रोनिक मतलब तुम एंजाइटी को बार बार आ रही है, एंजाइटी तुम्हें बार बार होगी क्योंकि नेचुरल है, बट वो 1-2 मिनट में चली जाएगी अगर तुम उस बॉडी सेंसेशंस को एक्सेप्ट करोगे। तो विचारों को जाने दो, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो कि ये नेचुरल है, आएंगे चले जाएंगे। अच्छे विचार, जब तुम्हें हंसी आती है तब तो तुम टेंशन में नहीं लेते, अरे मुझे हंसी क्यों आ रही है, मेरा मुंह इतना खुल क्यों रहा है, मेरे मुंह से हा हा करके आवाज क्यों आ रही है, ऐसे तो तुम नहीं सोचते ना। तुम वो सोचते हो कि अरे हंसी आ रही है, एंजॉय करो। तो एंग्जाइटी हो रही है तो मैं ये नहीं कह रहा एंग्जाइटी हो रही है तो डरो, एंग्जाइटी हो रही है तो एक्सेप्ट करो कि हाँ मे बी मैं डर रहा हूं, मेरी बॉडी डर रही है, बट मेरा जो वो है, क्या बोलते हैं, मेरा जो अवेयरनेस है वो नहीं डर रहा। तो तीसरा जो पार्ट है दैट इज अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से अवेयर रहो कि हाँ मुझे ऐसे विचार आ रहे हैं, मुझे ऐसी एंग्जाइटी आ रही है, मैं इनको एक्सेप्ट करूंगा, विचारों को जाने दूंगा और जो मैं काम कर रहा हूं उस पे फोकस करूंगा। तो तुम मेरी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी की वीडियो जरूर 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 देखो। अगर नहीं देखी है, ईआरपी की भी वीडियो देखो। ईआरपी में क्या होगा कि तुम जो फॉल्स मेमोरी के जो ये आते हैं, तुम्हें मतलब मेमोरी के विचार आते हैं, उनको तुम जानबूझ के सोचोगे कि हाँ ये मेमोरी खराब होगी, खराब मतलब ये मेमोरी में हाँ ये सच है, ये मेमोरी मैंने ऐसा किया था, वैसा किया था। और जो एंग्जाइटी आएगी तुम्हें, उसको फेस करना सीखो, झेलना सीखो। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में भी वही है, ईआरपी थोड़ा ज्यादा इंटेंस होता है, तुम जानबूझ के बैठ के सोचते हो, ठीक है, कि ऐसा विचार है। एक्ट थेरेपी में तुम जानबूझ के नहीं सोचते हो, पर ईआरपी में तुम जानबूझ के सोचते हो, जिस चीज से तुम्हें डर लगता है, जिस विचार से तुम्हें डर लगता है, उसे ही तुम सोचते हो, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगे। ये जो फॉल्स मेमोरी ओसीडी के लिए ये जो वीडियो काफी टाइम से मुझे बोला गया था, तो मैं थोड़ा लेट हो गया हूं उसके लिए, ठीक है। एंड लड़ते रहो यार दोस्तों, ठीक है, होगा, सब कुछ सही होगा। और कमेंट सेक्शन पे लिखो कि कैसा चल रहा है, तुम्हारी ओसीडी कैसे बेटर हो रही है। मेरे वीडियोस देख के अगर तुम बेटर हुए हो, और अगर तुम नीचे लिखोगे कमेंट सेक्शन में कि हाँ राज सर मैं आपके वीडियोस देख के बेटर हुआ हूं, तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। मैं ये सब आपके जो क्या बोलते हैं फीडबैक है ना, उसी से ही तो मैं जिंदा हूं, मेरा चैनल जिंदा है। तो अपना फीडबैक दो और खुश रहो, लड़ते रहो। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, कीप फाइटिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैप्पी न्यू ईयर। ये साल अच्छी तरह से करो, ट्राई करो बेटर होने का, एक बेटर इंसान होने का। धन्यवाद, थैंक यू, कीप फाइटिंग।